सवाल भाजपा सरकार से है, शिवराज सरकार से है कि आपके राज्य में, आपके शासनकाल में, आपके सरकार में गौ माता तड़प तड़प कर मरे, ये ठीक नहीं। क्या लग रहा है कंप्यूटर बाबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके कंप्यूटर में इस बार क्या किसकी सरकार बनने जा रही है? अब समय आ गया है गौ माता की रक्षा करने के लिए। गौ माता की रक्षा करने का समय आ गया या चुनाव का समय आ गया? मीडिया से आप काफी सक्रिय रहते हैं, कहीं मीडिया से आप नाराज हैं या मीडिया बाबा कहीं ये तो नहीं डरे हुए हैं कि पिछली बार जिस तरह से वो जिस बेबाकी के साथ जो सत्य बोला उन्होंने, उनका खाबियाजा आश्रम टूटा और तमाम तरह की कार्रवाइयां हुई, उससे तो कहीं आप डरे समेत नहीं भाई फिर से बोलेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, यदि डरते तो हम बोलते नहीं। गौ माता को मरी पड़े रहना चाहिए क्या? इसका मतलब है कि आप सनातन की ढकोसला करते हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे सनातनी हो। आज जब जब सब कुछ बंद हो गया तो गौ माता रोड पर पड़ी है, सड़क पर पड़ी है। कहाँ गया सनातन? पूरे समय गौ माता को बचाने के लिए तन मन धन हर प्रकार से जी जान से हम लोग लगे रहेंगे, अपने शरीर को निछावर कर देंगे, पर गौ माता को मरने नहीं देंगे। ये बात का हम ध्यान रखें। कांग्रेस के जमाने में भी यदि मठ मंदिर और नर्मदा का उत्खनन, अवैध उत्खनन और गाय यदि तड़पेंगी तो कांग्रेस के जमाने में कंप्यूटर बाबा रोड पर खड़े होंगे जैसे आज खड़े हैं। राहुल गांधी जी का एक वीडियो आपने देखा? नहीं, बात वो नहीं है। देखिए, हम न राहुल गांधी से न मोदी जी से वो कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, फिर उसमें दिखा जा रहा था कि वो लालू यादव जी के यहाँ गए थे, मटन खाते दिख रहे हैं। देखिए, हमारा वो मतलब क्या खा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, देखा था आपको? नहीं देखा था? देखा नहीं है, पर जो खा रहे हैं उनसे पूछा जाए। चुनाव ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। नहीं, हाँ, कंप्यूटर बाबा कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ। कौन धर्म के साथ खड़ा, कौन अधर्म के साथ? मैं भैया, मैं भी यही कहता हूँ। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ नीरज द्विवेदी। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी बिसात बीत चुकी है। सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए तरह तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में अब बाबाओं की और कथावाचकों की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में भाई हमारे साथ जो अभी हैं महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा, ये कहाँ पीछे रहने वाले थे। इनसे हम सवाल करेंगे कि आखिर इस बार चुनाव क्या रणनीति है, कौन जीतने वाला है, ये कहाँ है। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि काफ़ी दिनों से आप दिख नहीं रहे हैं, कहाँ क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत नहीं। अब ये है कि जब देखते हैं कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि जनता परेशान हो, गौ माता परेशान हो, मठ मंदिर परेशान हो, साधु संत परेशान हो, तो फिर हम साधु संत आकर के अपनी बात को रखते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने गौ माता बचाओ यात्रा निकालने का तय कर दिया है, और यह यात्रा जो है 26 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक चलेगी। और इस यात्रा में ये यात्रा हम लोग हमारे पावन धाम चित्रकूट धाम जो है, पावन नगरी है राम जी की, वहाँ से हम लोग जो हैं निकलेंगे, प्रारंभ करेंगे और लगभग 40 जिला होते हुए 10 अक्टूबर को महाकाल बाबा में समापन करेंगे। मीडिया से आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं, कहीं मीडिया से आप नाराज हैं या मीडिया आपसे तो नाराज है? नहीं, ना मीडिया से हम नाराज हैं, ना हमसे मीडिया नाराज। बराबर सत्य को जो है, निष्पक्ष का मामला होता है तो मीडिया बराबर दिखाती है। और हम लोग भी जब जरूरत पड़ती है, चाहे वो रेत खनन हो, नर्मदा का उत्खनन हो, या चाहे गौ माता के बारे में हो, चाहे हम नदियों के बारे में हो, या चाहे मठ मंदिरों के बारे में, जहाँ जरूरत पड़ती है तो संत समाज उसमें, मध्य प्रदेश के संत समाज पीछे नहीं होते हैं। बाबा कहीं ये तो नहीं डरे हुए हैं कि पिछली बार जिस तरह से वो जिस बेबाकी के साथ जो सत्य बोला उन्होंने, उनका खाबियाजा आश्रम टूटा और तमाम तरह की कार्रवाइयां हुई, उससे तो कहीं आप डरे समेत नहीं भाई फिर से बोलेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, यदि डरते तो हम बोलते नहीं। डरने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। गौ माता का मामला है तो हम जरूर जो है अपना बेस करते हैं, हम अपनी बात को रखते हैं। और हम अपनी बात को रखने का कारण ये है कि हम नहीं, हमारे यहाँ एक समिति है, उसका नाम है सर्व दर्शन संत समिति मध्य प्रदेश। और उस समिति ने जब विचार किया कि गौ माता रास्ते में हजारों गौ माता पड़ी हैं, और सनातन की बात अभी देखिएगा, राजनीति की बात इतनी चल रही है, सनातन सनातन सनातन। अरे भाई, सनातन की बात करते हैं, सनातन की भाषा का उपयोग करते हैं, राजनीति में सनातन घुसेड़ते हैं, तो आप ये बताइए गौ माता की पूजा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? गौ माता को मरी पड़े रहना चाहिए क्या? इसका मतलब है कि आप सनातन की ढकोसला करते हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे सनातनी हो। सच्चा सनातनी होगा तो गौ माता के प्रति आस्था रखेगा, गौ माता की सेवा करेगा, धर्म संत समाज की सेवा करेगा, मठ मंदिर की सेवा करेगा और धर्म के प्रति आस्था रखेगा। इसको बोलते सनातन। आज गौ माता देखिए अपनी बात को चीख रही हैं, चीख करके, और बेचारी तड़प तड़प के मर रही हैं। कहाँ है सरकार, कहाँ है सनातनी के लोग?
हम तो वो पूछना चाहते हैं वर्तमान सरकार से कि वर्तमान सरकार हमें बताए कि गौ माता के लिए आपने कौन सी योजना लाए हैं। सारी योजनाएं आप फिट करे हो, सारी योजनाएं आ रही हैं, गौ माता के लिए क्या योजना है, इसके बारे में मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। क्योंकि जब देखा हम लोगों ने बीच बीच में हम लोगों ने धरना आंदोलन करते रहे गौ माता के लिए, पर आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हो पाया। अंत में हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा सर्वदर्शन संत समिति मध्य प्रदेश को कि क्यों ना एक यात्रा निकाली जाए और जनता के सामने अपनी बात को रखा जाए कि सनातन के प्रति पिछली सरकार, पिछले जो पूर्ववर्ती सरकार थी, हमारी कमलनाथ सरकार थी, आप बताइए, उन्होंने हजारों गौशालाएं बनवाई, हजारों गौशालाएं बन चुकी थी, हजारों गौशाला बनने वाली थी, कुछ आधी बन चुकी थी। ये सब गौशालाएं आज के पीरियड में वर्तमान सरकार ने बंद कर दी, चारा पानी तक बंद कर दिया। तो इसका मतलब है आज जब सब कुछ बंद हो गया तो गौ माता रोड पर पड़ी है, सड़क पर पड़ी है, कहाँ गया सनातन। इसलिए सनातन को चाहिए, हमने सब आपके माध्यम से भी कहना चाहे सनातन धर्म के सभी लोगों को, आइए हम सब मिल करके गौ माता की सेवा के लिए रोड में तो ना पड़ी रहें, उसके लिए वर्तमान सरकार को जगाएं, गौ माता बचाओ यात्रा निकालें। उससे कम से कम कुछ तो फर्क पड़ेगा, लोगों को एक लगेगा कि क्योंकि हम गौ माता की पहली रोटी जो हम बनाते हैं, पहली रोटी हम सनातन धर्म में गौ माता को पहली रोटी देते हैं, निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो है, हम सनातन धर्म के लोग हैं, खाली बात पर कर रहे, सनातन की बात करते हैं। अरे कुछ काम भी करिए ना। लाखों गाय आदमी तो मर ही रहे, गौ माता के साथ आदमी मर, एक्सीडेंट हो रहा है। गुरु शंकराचार्य जी ने अभी कथा के दौरान बयान दिया था, आपको याद है, सुना आपने क्या? ये इस बार का चुनाव ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। नहीं, हाँ, कंप्यूटर बाबा कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ, कौन धर्म के साथ खड़ा, कौन अधर्म के साथ खड़ा? मैं भैया मैं भी यही कहता हूँ, जो धर्म की बात करे पर धर्म को एक्सेप्ट भी करे। आज ये धर्म है क्या? गौ माता रोड में पड़ी है, ये धर्म है क्या? ये धर्म की बात कर रहे हैं क्या? हमारे सरकार गौ माता के साथ साधु संत विचलित हो रहे, मठ मंदिर क्या, आज जगह जगह आंदोलन वो हो रहे, क्यों हो रहे हैं? सनातन की बात करी जा रही तो कहाँ सनातन धर्म, कहाँ सनातन की बात सुनी जा रही है? यदि गौ माता मर रही हैं, उनको चारा पानी नहीं मिल रहा है, सैकड़ों की संख्या में आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश की हर सड़कों में गौ माता पड़ी है, बता कहाँ है? इसीलिए अब इसका मतलब धर्म नहीं है, इसका मतलब धर्म नहीं है। जब गौ माता, हमारी गौ माँ, जिसके दुग्ध से हम सिंचन पूरे देश के दुनिया में होता है, और उसमें 33 करोड़ देवी देवता जो उसमें वास करते हैं, और हम सनातन धर्म के लोग तो हमें सर्वोपरि हैं गौ माता। फिर हम कहते हैं कि धर्म कहाँ बचा? गृह मंत्री कहते हैं गीता, गंगा, गौ माता यही सुख का मतलब उन्हें सुख की, इसमें तीनों को जोड़ के बताया है। बिल्कुल, हम भी कहते हैं, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। पर सवाल ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, बोलना अलग बात है और करना अलग बात है। भाजपा कुछ नहीं कर रही गाय माता की? नहीं, बिल्कुल नहीं, वोट खाली ले रही है। यदि गौ माता के प्रति यदि कुछ करती, सरकार कुछ करती, तो हम लोग सड़क पे नहीं आते, गौ माता सड़क पे नहीं आती। मैं तो कहता हूँ, आपके पास सच्चे सनातनी यदि कोई हैं तो सनातन धर्म को आवाज देता हूँ, आइए, आपका खून क्यों नहीं खोलता है? गौ माता माँ है हमारी गौ माँ, हमारी आपकी सबकी गौ माँ है, और उसके प्रति आज अब समय है उसको बचाने का। तो आइए हम सब मिलकर के बचाएं और गौ माता यात्रा में शामिल हों। अब आप राजनीति देखिए, राजनीति में आप राजनीति से उठ के बात करिए, ये दलगत राजनीति से आप उठ के आइए, कोई भी पार्टी हो, गौ माता बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, हमारा साथ सहयोग करना। चिट्ठी जारी की है लगता है जो यात्रा को लेकर, उसमें आपने कहा है कि पूर्व जो सरकार थी ना, उसमें कमलनाथ का जिक्र है ना कांग्रेस का, कहीं नाराजगी तो नहीं है इस बार? बाबा कांग्रेस से नाराज तो नहीं है? पूर्वी सरकार मतलब मेरा कहने का तो वही तात्पर्य है ना कि कमलनाथ सरकार, कमलनाथ की नहीं है कांग्रेस से। देखिए, हमें यदि आज कमलनाथ सरकार होती तो भी यदि गौ की माता की ऐसी दशा होती तो आप तब भी बोलते, रोड में रहते, बिल्कुल रोड में रहते। परंतु उन्होंने, उनकी 15 महीने की सरकार में सारी गौशालाएं में थी, हजारों गौशालाएं बन चुकी थी, हजारों बनने वाली थी। कितना पैसा गौशाला के लिए दिया, चारा पानी सारी व्यवस्था होती थी, तब हम लोगों ने नहीं किया। साधु संत क्यों बोले जब व्यवस्थाएं हो रही? आज गौ संवर्धन बोर्ड बना है, इतना लाखों करोड़ों रुपए आ रहा है, कहाँ जा रहा है? उसमें भी तो आपके वो उपाध्यक्ष, आपके क्या नाम है उनका, नाम नहीं आ रहा है, हाँ, वो भी तो उपाध्यक्ष बनने से कुछ नहीं होता है, बनने से नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर भी आरोप। बिल्कुल, मेरा तात्पर्य वो है कि खाली बन जाना नहीं है, काम करना चाहिए। मतलब काम नहीं हो रहा, प्रति एक संत होके गौ के प्रति आस्था उनको भी रखना था। संवर्धन का पैसा कहाँ जा रहा है? वही मेरी समझ में तो पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि गौ माता के लिए कहाँ जा रहा पैसा? गौ माता को चारा पानी यदि मिलता है, गौशाला में किसी को मकान मिले तो रोड में क्यों पड़े? रोड में वो मिलता है जिसका मकान नहीं होता।
तो गौ माता को मकान नहीं, इसलिए तो गौशाला होती तो रोड में क्यों मिलती। ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि गौशालाएं जो हैं, जो हजारों संख्या में कमलनाथ सरकार में बनी थी, वो बंद पड़ी। चारा पानी बंद कर दिया। जो प्रस्तावित थी, जो आधी बनी है, वो भी सब काम बंद हो गया। फिर गौ माता जाए कहाँ। इसलिए हम लोग निकले हैं कि आइए हम सब मिल करके सरकार से कहें, जनता के सामने अपनी बात को रखें कि गौ हमारी माता है। और इस यात्रा को लेकर के हम लोगों ने बड़ा ध्यान रखा है। हम लोगों ने प्रवेश पत्र बनाए और परिचय पत्र बनाए हैं कि कोई भी अनर्गल आदमी ना करके और कोई व्यवस्था बिगाड़े। सिस्टम से पूरे आम पब्लिक में जाएंगे, हजारों संख्या में जाएंगे और हर जिले साधु भी इकट्ठे होते रहेंगे, जनता भी इकट्ठे रहेगी। हम सब मिलकर गौ माता को बचाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कंप्यूटर बाबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके कंप्यूटर में इस बार क्या, किसकी सरकार बनने जा रही है? जो अच्छा काम करेगी। कौन अच्छा काम कर? देखिए हम फिर कह रहे हैं आपसे कि सनातन की बात करते हैं। सबको कह रहा हूं मैं, जो गौ की वास्तव में सेवा करे, जो धर्म की सेवा करे, जो संतों की सेवा करें, जो संतों की आस्था रखे, जो मठ मंदिर की सेवा करे, उनकी सरकार बनेगी। मैं भी तो कहता हूँ धर्म की सरकार बनेगी। जो धर्म पे चलेगा उसके, अब धर्म और अधर्म की ही लड़ाई है। केवल धर्म कहने से नहीं होता है, करने से होता है। आपको किसी को दोषारोपण करना अलग बात है, एक्सेप्ट आज हम लोगों ने जगह जगह गौ माता के लिए हम लोगों ने कई आंदोलन करे, कई अनशन करे, इसीलिए करे कि गौ माता तड़प रही है। और उसको लेकर के कलेक्टर को बुलवाया, कलेक्टर ने आदेश भी निकाला, पर हाथ लाई शून्य, कुछ नहीं हो रहा है। जब देखा योजनाएं देखी आप, छत्ता की, चप्पल की, जूता की, लाड़ली की, दुनिया की सारी योजना आई। हम भी चाहते कि हमारी गौ माता की, हम सनातन धर्म के लोग, हम भी तो गौ माता की योजना चाहते हैं कि गौ माता कोई तो योजना ला दे, कम से कम गौ माता रोड पर तो ना पड़ी रहती। जब देखा कि खाली डिंडोरा सनातन धर्म का पीटा जा रहा है, गौ माता तड़प रही है, तो इसका मतलब है कि खाली बात चल रही है, काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम सड़क पे आए। गौ माता सड़क पे रहेगी तो संत भी सड़क पर आएगा, गौ माता भी सड़क पर, संत भी संत और सनातनी जो वास्तव में सच्चे सनातन के लोग हैं, वो हमारे साथ गौ माता के लिए आगे बढ़ के आएंगे। जो आपका कार्यक्रम होने वाला है, क्या उसमें अभी जिस तरह तैयारी आप बता रहे हैं, कितनी संख्या उसमें इकट्ठा होने वाली है? हजारों, इसमें तो तादाद का कोई निश्चय नहीं। सबको आमंत्रण दिया, आइए। जो गौ माता के प्रति आस्था रखते हैं वो सभी आएंगे, चाहे वो साधु संत हों, चाहे वो आम पब्लिक हो, जनता जनार्दन हो, नेता हो। मैं राजनीति को भी कहता हूं कि दल का राजनीति उठ करके आइए और ऐसी गौ सेवा के लिए आप सब लगिएगा। क्योंकि हर रोड पे जब भी देखो तो खड़े हो जाना, बड़ी बड़ी बात करना, सनातन धर्म की बात करना। सच्चा सनातन धर्म यही है कि गौ माता जैसी की सेवा, जो तड़प के मर रही, चीख के अपने दर्द को बयां कर रही हैं गौ माता, उसके प्रति तो आप इस तरह से सरकार को आप चेताने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए जो आप ये यात्रा निकाल रहे हैं, इससे भी सरकार नहीं चेतती, जिस तरह से भाजपा को आप कोस रहे हैं, तो आगे कंप्यूटर बाबा क्या करेंगे? क्योंकि कंप्यूटर बाबा कभी दिग्विजय सिंह के लिए, कभी कांग्रेस सरकार के लिए तमाम तरह की ऐसे करते हैं एंटी चीज़ें, यूनिक चीज़ें कि वो चर्चा का विषय बने थे। तो गौ माता के लिए क्या करने वाले? देख, गौ माता के लिए हम लोग शांति से और अपनी बात को रखते हुए, और सभी जितने जिलों में जा रहे हैं, कलेक्टर है, एसपी है, सभी लोगों को सूचना करेंगे और शांति से चलेंगे। और इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हमारा दूसरा चरण, फिर जो जिले रह गए हों वो जिलों में जाएंगे। तो इसका ऐसा करके जनता को अपनी बात को रखेंगे और बताएंगे कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। कौन सरकार? जो सरकार वर्तमान है, भाजपा। वर्तमान सरकार। मैं क्यों भाई, वर्तमान सरकार, थोड़ा भाजपा का नाम आ रहा, थोड़ा पीछे हटते हैं। हम देखे जो सरकार है, जिन्होंने जिस ढंग से आज सनातन की बात कर रहे हैं, हम लोग सब सनातनी लोग हैं। गौ माता यदि तड़पे, रोडों में पड़ी रहे, हजारों की संख्या में बेमौत की मरे, तो फिर सनातन नहीं हो सकता। सनातन वही व्यक्ति है जो ऐसे दर्द को देखे और ऐसा दर्द ना हो उसका ध्यान रखे, वो है सनातन। इसीलिए उसको देख करके हम लोग निकले हुए हैं। यदि सरकार से भी हमारा यही अनुरोध है कि रोडों में गाड़ियों ये जो जिस ढंग से पड़ी हैं, उससे आम पब्लिक भी मर रही है और गौ माता भी मर रही है। इसको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं लाए? शिवराज सिंह चौहान कभी आपने नहीं चेताया पत्र? हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं उनसे, सरकार से। बोर्ड सरकार ने बना दिया, कह रहे हैं गौ माता बोर्ड भी तो जीरो है ना। बने हैं कहाँ दिख रहे हैं? आप बताइए कहीं सारी गौ जब रोड पे पड़ी हैं तो कहाँ है गौ माता? कहाँ गया वो बोर्ड? मैं बोर्ड से पूछ रहा हूँ, जिनको बोर्ड का बना दिया कुछ, वो कहाँ गए हैं? वो कहाँ दिख रहे हैं? बताइए।
मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कहाँ है वो? कहीं दिख रहे गौ माता रोड में है और तुम अपने बंगले में हो। अब हम संत समाज, सनातन धर्म के लोग अब रोड पे आएंगे। जाग चुका है संत समाज, आज जाग चुका है। और अब मैं जनता से भी कहूंगा कि सनातनी जागो, साधु संत जागो। अब समय आ गया है गौ माता की रक्षा करने के लिए। गौ माता की रक्षा करने का समय आ गया या चुनाव का समय आ गया? नहीं, गौ माता की रक्षा करने के लिए समय हमारा, हमने बीच बीच में समय से बराबर बोलते रहे, पर वो चेते नहीं, सरकार नहीं सुन रही कुछ नहीं ना, इसीलिए क्योंकि गौ माता तड़प तड़प के मर रही। तो ऐसी अवस्था में जिस सरकार में गौ माता तड़प तड़प के मरे तो हमारा जीना भी बेकार है। कमलनाथ से बात होती है आपकी? नहीं, हम लोग क्यों बात करने की जरूरत है नहीं किसी से। नहीं, इस विषय पर मान लीजिए कुछ बात। हम लोग कोई बात, हमारी सरकार में तैयारी करे, गौ माता के लिए क्या प्लान है? नहीं, हमारी न कमलनाथ से होती है न शिवराज से होती है। बराबर हम जो है समय समय पे जरूर सचेत रहते हैं, सचेत करते हैं कि आप जो है गौ माता के लिए हो, चाहे नर्मदा के लिए हो, चाहे मठ मंदिर के लिए, साधु संतों के लिए आप काम करिए। काम करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, काम नहीं करेंगे तो हम आपके विरोध में खड़े रहेंगे। और मठ मंदिर हमारा जो है सर्वदर्शन संत समिति मध्य प्रदेश, इसने तय कर दिया है कि आप कुछ भी हो मध्य प्रदेश में गौ माता के लिए तो कुछ करेंगे। आप क्यों नहीं योजना ला रहे हैं? कोई योजना, गौ माता भूखी मर रही है, रोडों में पड़ी है। मैं कहता हूं आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिएगा, आप बताइएगा ऐसी कौन सी रोड जिसमें गौ माता हजारों संख्या। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, गौ माता सड़कों पे है, उसमें गौ माता भी की मृत्यु हो रही है, आदमी भी कई बार एक्सीडेंट से मृत्यु। सरकार कहाँ है? वही तो कह रहे, सरकार कहाँ है? सरकार नहीं है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती, साधु संतों की जिम्मेदारी बनती, सरकार को चेताएं। हम पूछेंगे कि आप कहाँ हैं? तो हम भी बोल रहे हैं वही, हम भी अब रोड में हैं, गऊ में रोड में है तो हम भी रोड में हैं। और हम रोड में खड़े होके जनता जनार्दन के साथ में सनातनी सब मिल करके सरकार को चिता रहे हैं कि सरकार जो है चेते और हमारी गौ माता की रक्षा करें। किसकी मतलब क्या, जिस तरह से आप मोर्चा खोले हुए हैं भाजपा के खिलाफ, तो क्या लगता है कांग्रेस सरकार से क्या अपेक्षा है? मान लीजिए सरकार जिस तरह से दावा कर रही है कि कांग्रेस आ रही है, तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है? अब मुझे नहीं मालूम, तो मीडिया वाले आप लोग हैं या और भी लोग हैं। आप तो कंप्यूटर बाबा, कंप्यूटर से हमेशा लैपटॉप लेके चलते रहते हैं, आपको तो और अपडेट रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। किसकी सरकार बने, किसकी जा रही है, किसकी आनी चाहिए, कितने सीटें आ रही हैं? हमारा तो यह है सरकार किसी की बने, सरकार वो चाहिए जिसमें गौ माता की रक्षा हो, गौ माता रोड में ना खड़ी हो, मठ मंदिर सुरक्षित रहें और साधु संत को कोई आँच ना आए, परेशान ना हो, ऐसी सरकार चाहिए। धर्म की सरकार चाहिए, सरकार करे, कहने वाली धर्म की सरकार नहीं, करने वाली धर्म सरकार। भाजपा केवल कहती है, करती कुछ नहीं। भाई जो अब वो जो नहीं करती है और जो कहती है वो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि आज गौ माता रोड में पड़ी है, गौ तो किसकी सरकार है? आपसे पूछा था किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी बेशक जिम्मेदारी, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है और उनकी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह से गौ माता के नाम पर उन्होंने वोट लिया, तो उनकी सुरक्षा की, उनकी रहने की, खाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कर पा रही है। तो आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस से क्या अपेक्षा है? नहीं, या हम कहते हैं वो देखो, कोई जनता जनार्दन जो सरकार लाएगी, मैं कहता हूँ यदि कांग्रेस सरकार बनती है और कांग्रेस भी यदि गौ माता जैसे मठ मंदिरों को, संतों को यदि परेशान होंगे तो हम फिर आपको रोड में मिलेंगे, क्योंकि कोई की सरकार हो। मान लीजिए आपको उस जो गौ माता के लिए गौ संवर्धन बोर्ड बना है, आपको उसमें उपाध्यक्ष बना दिया, तब कंप्यूटर बाबा क्या करेंगे? कंप्यूटर बाबा आवाज उठाएंगे या फिर जैसे वो? नहीं, आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गौ माता सब गौशाला में रहेंगी, व्यवस्था चकाचक हो जाएगी, सानी भूसा मिलेगा, खली मिलेगी और दूध की आवश्यकता नहीं है। गौ माता चकाचक रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक बार मुझे बना के देखें, मुझे बना दें याद, मैं देखिए गौ माता क्या हाल होंगे। देखिए, यदि आप नर्मदा में मैंने काम किया है तो कोई एक डंपर, रात को हम लोग डंपर पकड़ते थे, उसका कहाँ था, अवैध उत्खनन नहीं होने देते, सिस्टम से ले जाइए आप, मजदूर से ले जाइए। ऐसा ये है, गौ माता खबरें आती, बोर्ड तो बना दिए, लाखों रुपए आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सरकार को चाहिए कि जा कहाँ उसका पता लगाए। और क्या चाहते हैं कंप्यूटर बाबा की, जिस तरह से भाई गौ माता की बात हो गई, साधु संतों की बात हो गई, और क्या अपेक्षाएं हैं जो इस सरकार से? हमारा जो है सरकार से अनुरोध है कि गौ माता रोड में ना पड़ी, क्योंकि गौ माता चीख के चिल्ला रही है, अपने दर्द को बयां कर रही है कि कोई तो बचाओ। वो अपने मन में बोल तो नहीं रही पर कह रही है। तो ऐसी स्थिति में है, कहाँ से बोलेंगे, लेकिन वो पीड़ा उनकी। तो हमारा दायित्व है, हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम पहली रोटी देते थे उनको, तो हमारा दायित्व है कि हम सब मिल करके
गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को बचाएं और रोड में ना खड़ी रहो, इसके लिए गौशाला की व्यवस्था जनता करें। पार्टी तमाम कथावाचकों, चाहे धीरेन्द्र की शास्त्री हो, चाहे आपके प्रदीप मिश्रा जी हो, तमाम उनको लाके कथा करवा रही है। आप कहते हैं कि सनातन का कोई ख्याल नहीं है भाजपा नहीं, कैसे नहीं, तो कांग्रेस भी तो करा रही है। हाँ, कांग्रेस भी करवा रही है। तो फिर हमें ये कथा अलग बात होती है, विकास अलग बात हो, तड़फना अलग बात होती है। सनातन की जहां बात उठी तो उस पर मैं आया बस, तो मैं भी कह रहा हूँ कि सनातन की बात होती तो सनातन सब है, पर यदि जिसकी सरकार हो और उसके राज्य में यदि ये भाई रावण के राज में लोग दुखी थे तो रावण के राज था ना, और यदि राम का राज्य था तो लोग सुखी थे, तो लोग कहते हैं कि राम का राज्य है। ऐसा ये है कि आज जो है गौ माता तड़प रही है, मर रही हैं, और हम सनातन की बात कर रहे हैं। सनातन कहाँ है? सनातन वाली सरकार कहाँ है जो गौ माता? कथा के द्वारा प्रचार प्रसार करवाया जाए। आप कुछ भी कर ले, पर सनातन की सरकार वही है जो गौ माता है, जो रोज कथावाचक क्यों चुप हैं? अब बोलेंगे वो, उनको जहाँ जरूरत पड़ेगी वो बोलेंगे। बोल नहीं रहे हैं। अब इतनी बड़े 1-1 लाख की भीड़ आ रही, उसमें नहीं बोल रहे, कहाँ बोलेंगे? घर में बोलेंगे अपने? अब वो उनसे पूछेगा कहाँ बोलेंगे। पर जहाँ तक हम संत समाज है, हम पूरे समय गौ माता को बचाने के लिए तन मन धन हर प्रकार से जी जान से हम लोग लगे रहेंगे, अपने शरीर को हम निछावर कर देंगे, पर गौ माता को मरने नहीं देंगे। ये बात का हम ध्यान रखेंगे जी। ये अभी जिस तरह से पिछला वो चुनाव था उसमें टिकट मांग रही थी, इस बार कुछ तैयारी है कि ना, हमको न चुनाव लड़ना है, ना कुछ करना है, पर यह जरूर है गौ माता की रक्षा करना है। इसलिए गौ माता को बचाने के लिए पूर्ण का हम सभी जनता जनार्दन से सहयोग भी लेंगे और गली गली घूमेंगे कि गौ माता को बचाओ। अच्छा, एक आखिरी सवाल के साथ अंत करेंगे। जिस तरह से भाजपा पर आरोप लग रहा है कांग्रेस के सनातन की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का एक वीडियो आपने देखा था? नहीं, बात वो नहीं है। देखिए, हम न राहुल गांधी से न मोदी जी से न वो कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। फिर उसमें दिखा जा रहा था कि वो लालू यादव जी के यहाँ गए थे, मटन खाते दिख रहे हैं। देखिए, हमारा वो मतलब क्या खा रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, देखा था आपको? अच्छा, नहीं देखा था? देखा नहीं है, पर जो खा रहे हैं उनसे पूछा जाए। अच्छा, इसमें क्या लगता है कि इसमें नहीं, हम कोई खा रहा है नुकसान की दृष्टि से नहीं, हमारा ऐसा नहीं। हमको हम इस बात पर नहीं जाना चाहते। हम इस बात पर जाना चाहते हैं कि हम सवाल कांग्रेस से नहीं है, सवाल भाजपा सरकार से है, शिवराज सरकार से है कि आपके राज्य में, आपके शासनकाल में, आपके सरकार में गौ माता तड़प तड़प कर मरे, ये ठीक नहीं। ये सनातनी काम नहीं है। आप सनातन के विरोध में जा रहे हैं। यदि गौ माता तड़प रही है तो सनातन के आप विरोध में जा रहे हैं। इसलिए हम लोग सचेत करेंगे, गौ माता बचाव यात्रा निकालेंगे और चित्रकूट से इस यात्रा की चित्रकूट से शुरू करेंगे और समापन। इसके बाद इसके बाद भी यदि कोई योजनाएं नहीं लाए, हजारों योजना तो आपकी चालू हैं, गौ माता के लिए कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की जिससे गौ माता अपने घर में बैठे, तो फिर आगे भी हम लोग दूसरा चरण, हमारा प्रथम चरण है, दूसरा चरण में जो शेष रह गए हों, चाहे वो विदिशा हो, चाहे गुना, ग्वालियर, छतरपुर, हमारे इस तरफ नहीं जा रहे अभी। मुरैना, भिंड, दतिया, ये एरिया हमारा जब नहीं हो रहा है, इसके बाद हम दूसरा चरण हमारा उस तरफ जाएंगे। पर गौ माता बचाने के लिए पूरे से हम प्रयत्न करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार गौ माता को बचाए। आप अभी कह रहे थे चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की, गौ माता अगर सड़कों पर रहेंगे तो कंप्यूटर बाबा ऐसे ही आवाज उठाएंगे। ये रिकॉर्ड हो रहा है। सरकार मान लीजिए सत्ता रहती भारतीय जनता पार्टी ठीक, जाती है तो भी ठीक। कांग्रेस के जमाने में भी यदि मठ मंदिर और नर्मदा का उत्खनन, अवैध उत्खनन और गाय यदि तड़पेंगी तो कांग्रेस के जमाने में कंप्यूटर बाबा रोड पर खड़े होंगे जैसा आज खड़े हैं। आज भी गौ माता के लिए मैं भरसक पूरा सनातन धर्म के लोग, हम सब संत समाज सामने मध्य प्रदेश सरकार के सामने खड़े हैं कि गौ माता को घर दो, गौ माता को गौशाला दो, अन्यथा आप सनातनी नहीं हो सकते। सच्चा सनातन वही है और वही होगा जो गौ के प्रति आस्था रखेगा। तड़पती गौ को तो नहीं देख पाएगा। ये हमारा जाओ। तो ये थे कंप्यूटर बाबा जो बड़ी ही बेबाकी के साथ कह रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि गौ माता सड़कों पर है तो हम घरों में कैसे रह सकते हैं, और सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, यदि गौ माता की सुरक्षा नहीं होती, वो सड़कों पर रहेंगी, तो कंप्यूटर बाबा भी सड़कों पर रहेंगे, उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, अंजाम चाहे कुछ भी हो। इस खास बातचीत को हम यही विराम देंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। सवाल भाजपा सरकार से है, शिवराज सरकार से है कि आपके राज्य में, आपके शासन काल में, आपके सरकार में गौ माता तड़प तड़प कर मरे, ये ठीक नहीं। क्या लग रहा है कंप्यूटर बाबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके कंप्यूटर में इस बार क्या, किसकी सरकार बनने जा रही है? अब समय आ गया है गौ माता की रक्षा करने के लिए। गौ माता
है कि रक्षा करने का समय आ गया या चुनाव का समय आ गया है? मीडिया से आप काफी सक्रिय रहते हैं, कहीं मीडिया से आप नाराज हैं या मीडिया बाबा कहीं ये तो नहीं डरे हुए हैं कि पिछली बार जिस तरह से वो जिस बेबाकी के साथ जो सत्य बोला उन्होंने, उनका खाबियाजा आश्रम टूटा और तमाम तरह की कार्रवाइयाँ हुई, उससे तो कहीं आप डरे समेत नहीं भाई फिर से बोलेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, यदि डरते तो हम बोलते नहीं। गौ माता को मरी पड़े जाना चाहिए क्या? इसका मतलब है कि आप सनातन की ढकोसला करते हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे सनातनी हो। आज जब सब कुछ बंद हो गया तो गौ माता रोड पर पड़ी है, सड़क पर पड़ी है। कहाँ गया सनातन? पूरे समय गौ माता को बचाने के लिए तन मन धन हर प्रकार से जी जान से हम लोग लगे रहेंगे, अपने शरीर को हम निछावर कर देंगे, पर गौ माता को मरने नहीं देंगे। ये बात का हम ध्यान रखें। कांग्रेस के जमाने में भी यदि मठ मंदिर और नर्मदा का उत्खनन, अवैध उत्खनन और गाय यदि तड़पेंगी तो कांग्रेस के जमाने में कंप्यूटर बाबा रोड पर खड़े होंगे जैसे आज खड़े हैं। राहुल गांधी जी का एक वीडियो आपने देखा? नहीं, बात वो नहीं। देखिए, हम न राहुल गांधी से न मोदी जी से न वो कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, फिर उसमें दिखा जा रहा था कि वो लालू यादव जी के यहाँ गए थे, मटन खाते दिख रहे हैं। देखिए, हमारा वो मतलब क्या खा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, देखा था आपको? अच्छा नहीं देखा था? देखा नहीं है, पर जो खा रहे हैं उनसे पूछा जाए। चुनाव ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। नहीं, हाँ तो मैं भी कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ, कौन धर्म के साथ खड़ा, कौन अधर्म के साथ खड़ा? मैं भी यही कहता हूँ